यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्नावली 9.3। प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वैच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित कर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये इनमें जो ए और बी लिखा हुआ है उन अचरों को हमें विलोपित करना है, गायब करना है और मुझे अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारा समीकरण है ये जो दिया गया समीकरण है x/a धन y/v बराबर 1। इसमें 2 अचर हैं, 2 स्वैच्छ अचर दिए हुए हैं। तो जितने स्वैच्छ अचर होंगे उतनी बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। अगर 1 स्वैच्छ अचर होगा तो 1 ही बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 स्वैच्छ अचर होगा तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, bx लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ay लिख सकते हैं a का y से बटे ab जो होगा उसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे बराबर ab हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो bx है, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ b बचेगा, प्लस ay है, तो जब अवकलन करेंगे तो a और y का जो अवकलन होगा वो d dx ऑफ y और बराबर यहाँ पर मुझे मिलेगा ab, चूँकि कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे मुझे अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि 2 स्वैच्छ अचर हैं। पुनः अवकलन करने पर तो जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो b का जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। a यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, या यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से चूँकि ये अचर पद है और ये आपका दिया हुआ है, इसका अवकलन करना है तो a को लिख करके इसको दोबारा अवकलन कर लेंगे और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0। अब इसको हम ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं d2y अपॉन dx2 बराबर 0। a को इधर लाएंगे, 0 को a से जब भाग करेंगे इस तरीके से मुझे एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बात किया था 2 फलन मानने के लिए, तो चूंकि ये अचर पद है इसलिए इसमें 2 फलन मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप 2 फलन मान लेते हैं, यहाँ पे ये पहला फलन ये दूसरा, तो भी आपका ये आंसर होगा क्योंकि पहला फलन दूसरे का अवकलन इसका करेंगे धन, दूसरा फलन लिखेंगे और पहले का अवकलन यानी ए का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा और यही आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम बात करें इसके दूसरे प्रश्न की। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है y² बराबर a v² माइनस x²। इसमें भी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करेंगे तो y² का अवकलन हमारा होगा 2y और y का फिर से जब अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ y हो जाएगा बराबर a। आपका कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में देखिए तो v² चूँकि कांस्टेंट है केवल तो ये 0 हो जाएगा, माइनस x² का अवकलन होगा 2x। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा y d dx ऑफ y बराबर माइनस ax। 2 और 2 ये कैंसिल कर देंगे। चूँकि 2 चर दिए हुए थे, 2 स्वैच्छ अचर दिए हुए थे a और b, इसलिए दोबारा मुझे अवकलन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब हम दोबारा अवकलन इसका करेंगे, पुनः
अवकलन करने पर, तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो चूंकि ये पहला फलन और दूसरा फलन है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, और पहले का अवकलन चूंकि वाई का अवकलन करेंगे तो फिर मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई ही मिलेगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका माइनस ए। यहाँ से प्राप्त होगा मुझे माइनस ए, तो ये हो गया आपका वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से माइनस ए की वैल्यू देखेंगे तो माइनस ए की वैल्यू मुझे मिलेगी वाई बटे एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई बटे एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई कर लेंगे माइनस ए की जगह पर। यहाँ से अगर आप चाहें तो यही लिख सकते हैं इसको कि जो माइनस ए की वैल्यू होगी वो हो जाएगी वाई बटे एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, वही मान यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया, रख दिया गया। अब x को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर बराबर वाई डी डी एक्स ऑफ दे, क्योंकि हमारा मकसद था कि a और b को विलुप्त करके अवकल समीकरण प्राप्त करना। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे y बराबर e की पावर 2x a प्लस बी एक्स है, इसको हम ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं e की पावर माइनस 2x, क्योंकि इसको बटे में लाएंगे तो इधर केवल हमारा बचेगा a प्लस बी एक्स। यहाँ पे दो फलन दिए हुए हैं, पहला फलन दूसरा फलन, तो पहला फलन दूसरे का जब हम अवकलन यानी इसका जब हम अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का अवकलन होगा माइनस 2, प्लस दूसरा फलन हम ऐसे लिख देंगे और पहले यानी कि y का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर a का अवकलन 0 होगा और bx का अवकलन केवल b हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा माइनस 2y e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर b। यहाँ पर जब हम दोबारा अवकलन करते हैं इसमें तो माइनस 2 एक वाई को पहला फलन e की पावर माइनस 2x को दूसरा फलन मानेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस 2 हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2x और y का जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, प्लस यहाँ पे भी देखिए तो e की पावर माइनस 2x को पहला फलन और डी डी एक्स ऑफ वाई को दूसरा फलन मानेंगे, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन यानी डी डी एक्स ऑफ वाई और पहला यानी e की पावर माइनस 2x का अवकलन e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 और यहाँ पे b का अवकलन हो जाएगा 0। e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम कॉमन लेकर के भाग कर देंगे तो इधर जीरो को जब हम भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस तरीके से यहाँ पे माइनस 2 का गुणा हो जाएगा 4y बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ होगा d2 y अपॉन डी एक्स टू और माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि e की पावर माइनस 2x को हमने इधर कॉमन कर लिया है और कॉमन करने के बाद में जब इधर हम 0 को भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू और 2 डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ भी है तो ये हो जाएगा 4 डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस 4y बराबर 0। तो ये हमारा अवकल समीकरण इसका हो गया तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 4y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 4 हो गया है और 4 नंबर 3 हो गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए a और b दो दिए हुए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ दो अचर हैं, दो स्वच्छ अचर हैं, तो इसमें हम किसी एक को पहले हम केवल
अचर पद बना लेते हैं, यानी वहाँ से अगर चर पद है तो उसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई वाई को ई की पावर -2x से भाग कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हम इसको ई की पावर -2x से भाग कर देते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ भी हम ई की पावर -2x से भाग कर देते हैं। भाग हम क्यों कर रहे हैं यहाँ ई की पावर -2x से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस स्वैच्छ अचर को अकेला करना है। इसलिए अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा y ई की पावर 2x, a ई की पावर 5x, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो 3x और 2x जुड़ जाएगा 5x, और प्लस ये b अकेला हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, क्योंकि दो फलन दिए हैं, पहला y है, दूसरा e की पावर 2x है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का फिर होगा तो 2 आ जाएगा, धन दूसरा फलन यानी की पावर 2x और पहला यानी y का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कांस्टेंट है, ऐसे लिखेंगे ई की पावर 5x का अवकलन ई की पावर 5x होगा, और 5x का हो जाएगा 5, और b का जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से 2y ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे बराबर आ जाएगा 5a ई की पावर 5x। अब मुझे यहाँ से जो आपका e की पावर 5x है इसको हटाना है, तो दोनों पक्षों में हम e की पावर 5x से भाग कर देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, जब e की पावर 5x से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और e की पावर जब 5x से भाग करेंगे तो 2x में से 5x घटेगा तो -3x हो जाएगा। ऐसे ही इसको जो बटे में करेंगे तो e की पावर -3x यहाँ पर होगा, और डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा यहाँ 5a। अब इसका हम फिर से अवकलन कर लेते हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो 2 ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पहला फलन y, दूसरे का अवकलन यहाँ पर e की पावर -3x का -3 हो जाएगा, e की पावर -3x, और y का जो अवकलन होगा वो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी e की पावर -3x पहला फलन, दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y का अवकलन d2y अपॉन dx2, और प्लस डी डी एक्स ऑफ y, और जब पहले का अवकलन करेंगे e की पावर -3x और -3x का -3 बराबर 5a का जो अवकलन होगा वो 0 होगा। यहाँ भी आप देखें e की पावर -3x इसमें है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह कॉमन लेकर के भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 -6y बचेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ की अगर हम बात करें तो केवल होगा d2y अपॉन dx2, और इस वाले में हो जाएगा -3 डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे d2y अपॉन dx2, 3 डी डी एक्स ऑफ y माइनस में है, 2 डी डी एक्स ऑफ y प्लस में है, तो एक आपका माइनस में बचेगा -6y, और इसको अगर हम ला करके 0 को भाग करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो इसका सल्यूशन होगा वो आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे d2y अपॉन dx2 माइनस डी डी एक्स ऑफ y -6y इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा अवकल समीकरण। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इसका है, वो है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ये दिया। तो यहाँ पे y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x है। इसको हम अगर e की पावर x से भाग कर लें तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा a cos x प्लस b sin x हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब हम अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन और पहला यानी कि y का जो अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ y होगा। इधर देखें तो यहाँ पे a cos का हो जाएगा माइनस साइन और b साइन का अवकलन हो जाएगा cos x। इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे -y e की पावर -x प्लस e की पावर -x और डी डी एक्स ऑफ y बराबर a माइनस साइन x और प्लस b cos x। अब हम इसका पुनः अवकलन करते हैं और पुनः अवकलन जब करेंगे तो -y यहाँ पे e की पावर -x का e की पावर -x और -x का अवकलन -1 हो जाएगा, प्लस e की पावर -x और y का अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। इसी प्रकार से यहाँ भी तो e की पावर -x डी डी एक्स ऑफ y का अवकलन करेंगे तो ये d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ y और e की पावर -x का अवकलन e की पावर -x का -1 हो जाएगा। यहाँ पे a साइन का माइनस कॉस होगा यानी कि a cos x माइनस b कॉस का करेंगे तो चूँकि माइनस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, यहाँ माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी कि y e की पावर -x माइनस e की पावर -x डी डी एक्स ऑफ y प्लस e की पावर -x d2y अपॉन dx2 माइनस e की पावर -x डी डी एक्स ऑफ y बराबर माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे तो a cos x प्लस b sin x हो जाएगा। इन सब में देखें तो हम e की पावर -x को कॉमन पा रहे हैं, तो e की पावर -x को जब हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ y माइनस डी डी एक्स ऑफ y और प्लस d2y अपॉन dx2 माइनस डी डी एक्स ऑफ y और इधर होगा माइनस a cos x प्लस b sin x। अब हम लास्ट में देखेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx2 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस में दोनों है तो ये डबल हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। ये टर्म इधर आकर के यहाँ पर हो जाएगा बटे में आएगा तो माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी कि e की पावर x और a cos x प्लस b sin x। इस तरीके से d2y अपॉन dx2 माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, ये पूरा जो दिया हुआ क्वेश्चन ही था आपका यानी कि y बराबर था, ये y उधर जाएगा तो आपका 2y हो जाएगा यानी d2y अपॉन dx2 माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y बराबर 0।